दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टोपी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरे के मौके पर एक तकरीब से खिताब करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत आइंदा साल हज के लिए नामजद बैंकों में दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। सिंध के वज़ीर आला ने कराची में सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद 3 बसें चलाने की हिदायत की है। गजा में इसराइल की जारी जारहियत में 24 घंटे के दौरान कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टोपी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे। वो वहाँ एक तकरीब से खिताब करेंगे और इंस्टीट्यूट के तलबा से बातचीत करेंगे। वो इंस्टीट्यूट में तालिबात के हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। बाद में वज़ीर आज़म पेशावर जाएंगे, जहाँ वो खैबर मेडिकल कॉलेज के 46वें कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि सेहत के शोबे के नए तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा नागुज़ीर है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने सेहत के शोबे में IT के फ़रोग़ और ताउन पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के इजरा के निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के स्टोर्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिबा माहगी के वज़ीर अनीक अहमद ने मुख्तलिफ मजहबी अकायद के मानने वालों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने फ़लस्तीन में बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इन गैर महज़ब कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए फ़ौरी आलमी तवज्जो और मुदाखलत की ज़रूरत है। सरकारी स्कीम के तहत आइंदा साल हज के लिए नामजद बैंकों में दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। हज दरखास्तों की वसूली जुमे तक जारी रहेगी। स्वीडन के सफ़ीर हेनरिक पर्सन ने इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की। उन्होंने सियासत, तिजारत और मईशत समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी उमूर भी ज़ेर गौर आए। सिंध के वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने ट्रांसपोर्ट के महकमे को हिदायत की है कि सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीन से दरामद की गई मज़ीद 30 बसें कराची की शाहराहों पर चलाई जाएं। कराची में एक बयान में उन्होंने कहा कि अकाउंटेंट जनरल सिंध ने दरामद की गई इन बसों की कराची की बंदरगाह से हुसूल के लिए कस्टम्स ड्यूटी की मद में अदा की जाने वाली मतलूबा रकम जारी कर दी है। वज़ीर आला ने कहा कि कराची की ट्रांसपोर्ट का हल कराची सर्कुलर रेलवे और शहर में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट मंसूबे की तकमील में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि वो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज़रिए BRT रेड लाइन मंसूबे की मंजूरी की हुसूल के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह ने कहा है कि मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों का अवाम के मसाइल हल करने में अहम किरदार है। उन्होंने आज पेशावर में मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों के वफ़द से मुलाकात में कहा कि हुकूमत मकामी हुकूमतों को दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है और इन मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। सैयद अरशद हुसैन शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेने के बाद मकामी हुकूमतों के कानून में ज़रूरी तरामीम के लिए एक ऑर्डिनेंस मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही सूबे के माली हालात बेहतर होते हैं, सूबे में मकामी हुकूमतों के गैर तरक्याती अखराजात के लिए मज़ीद फंड्स जारी किए जाएंगे। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज़्ज़त और महफूज वापसी का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 1748 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,40,124 अफ़गान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं।
गुज़श्ता 24 घंटे में गज़ा में जारी इसराइली जरहियत में कम से कम 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत ने एक बयान में बताया है कि गज़ा में इसराइली हमलों में सिर्फ एक रोज़ में तकरीबन 100 शहरी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज मुत्तहिदा अरब अमारात की एक करारदाद पर राय शुमारी कराएगी, जिसमें गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद के मुसवदे पर अदम इत्तफाक की वजह से राय शुमारी 2 मरतबा मुअत्तल की गई थी। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।